आज आपको दिखाते हैं कि हमारे सनातन इतिहास को कैसे मॉडिफाई किया जा रहा है, इंटरपोलेट किया जा रहा है, ताकि सत्य सनातन वैदिक धर्म पे अपने मन ग्रहण सेंसलेस फिलॉसफीज को सुपर इम्पोज किया जा सके। जैसे उनका जब आखिरी समय, जब उनकी माँ का आखिरी समय आया तो उनको बुलाएगा कि आदि शंकराचार्य जी, आपकी मदर बहुत बीमार हैं, आप आइए अपनी माँ को देख लीजिए। कहता बिल्कुल, माँ के पास आएंगे। हम कृतज्ञता के भाव से पहुंचे अपनी माँ के पास। तो माँ ने कहा, शंकर तू मुझे उनके बारे में बता जिनका तू हृदय में भजन करता है ना, मुझे उनके बारे में बता। हाँ माँ, बिल्कुल माँ, वो सर्वव्यापी जो सब और है, निर्विकार है। माँ बोली, शंकर मेरी कोई भी सांस आखिरी सांस हो सकती है शंकर, मुझे उनके बारे में बता जिनका तू हृदय में भजन करता है। तो हाँ माँ, बिल्कुल माँ, वो परमात्मा जो कि उपदृष्टा है, अनुमंता है। माँ ने बोला, शंकर तू मुझे उनके बारे में क्यों नहीं बता रहा जिनका तू हृदय में भजन करता है। तो फिर आदि शंकराचार्य ने कहा, शिष्यों तुम लोग बाहर जाओ। बाहर भेजा, चुटनी बंद की। उसके बाद फिर शंकराचार्य बोले, माँ अब तू राधा श्याम सुंदर के बारे में सुन। कब हो गया ये? कब हुआ कब? तो उसके बाद फिर आदि शंकराचार्य ने नाम रूप गुण लीला भगवान का गुणगान करते करते फिर ये सुनते सुनते इनकी माता जी ने उनका अपना शरीर छोड़ा। झूठ बोलो, बार बार झूठ बोलो। जो भी अभी आपने सुना वो केवल मूर्खों की कल्पना है, जिसका कोई ऐतिहासिक प्रमाण नहीं है, और मैं अभी प्रूव कर दूंगा विथ एविडेंस, और आपको समझ आ जाएगा कि ये लोग कितना मॉडिफाई करते हैं, कितना इंटरपोलेट करते हैं रियलिटी को, शास्त्रों को, केवल अपने मन ग्रहंत सेंसलेस फिलॉसफी को प्रूव करने के लिए। जगत गुरु आदि शंकराचार्य के जीवन पे लिखे गए मात्र 2 सबसे पुराने और सबसे ऑथेंटिक वर्क्स हैं, बृहत शंकर विजय और शंकर दिग्विजय, जिन्हें चित सुखाचार्य और माधव विद्यारण्य ने लिखा था 14th सेंचुरी में। यह आप चाहें तो गूगल भी कर सकते हैं। और उनके बेसिस पे स्वामी अपूर्वानंद जी ने एक बायोग्राफी लिखी थी। इनमें जो घटना वास्तव में बताई गई है वो मैं आपको सुनाता हूँ, आप हैरान हो जाएंगे, और मैं सोर्स का लिंक डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, अगर भरोसा ना हो तो पढ़ लेना। तो एक दिन प्रातः काल आचार्य शंकर शिष्यों के सामने शास्त्र व्याख्या कर रहे थे। उसी समय उनके मुख में माता के दूध सा स्वाद आया। उन्हें ऐसा आभास हुआ कि उनकी माँ मृत्युशैया पे लेटी है, उन्हें याद कर रही है। वे ध्यानस्थ हो गए। कुछ क्षणों के बाद शिष्यों से उन्होंने कहा, माता अंतिम क्षण में मुझे स्मरण कर रही है। मैं उनके सामने प्रतिज्ञा कर चुका हूँ कि अंतिम समय में मैं उनके चरण कमलों में प्रस्तुत रहूंगा। मुझे अभी ही माता के पास चले जाना होगा। उन्होंने बचपन में अपनी माँ को वचन दिया था कि उनके अंतिम दिनों में वह उनके पास रहेंगे। इतना कहकर आचार्य शंकर केरल देश के लिए निकल पड़े और अपनी माता के पास पहुंच गए। कैसी है माँ? अंत समीप है, तुम्हारी ही प्रतीक्षा कर रही है। उनकी माँ अंतिम शैया पर पड़ी थी। आचार्य शंकर ने सामने जाकर जननी को प्रणाम किया। माता प्रबल हृदय वेग से अधीर हो उठी। अनेक प्रकार से वे अपने पुत्र को प्रेम करने लगी। शंकर भी माता के चरणों के पास बैठकर उन्हें विविध प्रकार से सांत्वना देने लगे। वह रोने लगे। उन्होंने कहा, माँ मैं आपकी सेवा के लिए आया हूँ, आप शोक का परित्याग कर स्वस्थ हो जाएं। आपको क्या कष्ट है बताइए। औषधि, पथ्य और सेवा आदि के द्वारा मैं आपको स्वस्थ करूंगा। उनकी माँ ने कहा, बेटा मेरा शरीर अब वृद्ध हो चुका है, बीमारियों से ग्रसित हो चुका है। अब मैं तुम्हारे सामने ही मर सकूं तो शांति होगी। बेटा तुम केवल मेरे महाप्रयाण का आयोजन करो। तुम्हें देखूंगी, यही इच्छा लेकर अब तक मैं जी रही थी। तुम मेरे पास आ गए हो, मुझे अब कोई कामना नहीं रही। केवल यही करो जिससे मैं सद्गति पा सकूं। शंकराचार्य को प्रतीत हुआ
कि माँ की मृत्यु निकट है। उन्होंने माता को पर ब्रह्म तत्व सुनाते हुए कहा, माँ, आप पर ब्रह्म का स्वरूप ज्ञात होने पर ही मोक्ष लाभ कर सकेंगी। वह ब्रह्म निराकार है, सच्चिदानंद है। वो निराकार ओंकार से जाना जाता है। उसी से विश्व पैदा हुआ, उसी के सहारे चलता है, उसी में विलीन हो जाता है। बेटा, मैं अशिक्षित स्त्री हूँ। मन वाणी के परे उस निर्गुण ब्रह्मा को मैं कैसे जान सकूंगी? मेरा मन अभी विचलित है। पीड़ा और बीमारी इसे एकाग्र होने नहीं दे रही। बेटा, तुम मुझे परमेश्वर के साकार सगुण रूप का दर्शन कराओ, जिससे मेरे नेत्र सफल हों, मेरा जीवन सार्थक हो। माता की इच्छा जानकर आचार्य कुछ समय मौन रहे, फिर बोले, माँ, आप आंख मूंद कर मन को भगवान में समाहित कीजिए। मैं आपको भुवन रंजन देवाधिदेव का दर्शन कराऊंगा, जो परमेश्वर के सगुण रूप हैं। माता की इच्छा पूरी करने के लिए उन्होंने भुजंग प्रयात छंद में अष्टमूर्ति महादेव का स्तोत्र रचकर उसका पाठ किया। हाँ, महादेव का, क्योंकि आचार्य शंकर उन्हीं के भक्त थे। परम शक्ति मित्रम नमः पंचवक्त्रम। महादेव ने शंकराचार्य की स्तुति से प्रसन्न होकर विशिष्टा देवी को शिवलोक में लाने के लिए अपने गणों को भेज दिया, किंतु उनकी मां त्रिशूल, पिनाकधारी, भीषण मूर्ति डरावने शिवदूतों को देखकर भयभीत हो गई और पुत्र से कहने लगी, बेटा, ये आदमी बहुत ही भयंकर है, इसके साथ मैं नहीं जाऊंगी। आचार्य को उन पे तरस आ गया। उन्होंने आदर के साथ रिस्पेक्टफुली उन शिवदूतों को विदा कर दिया। उनकी मां के इष्ट देव विष्णु थे, तो आचार्य शंकर ने फिर उनका स्मरण किया और हाँ, अपने शिष्यों को बाहर नहीं निकाला। अनेक गांववासी उस अलौकिक कार्य को देखने के लिए वहां उपस्थित हो गए थे। आदि शंकर अपनी माता की अंतिम इच्छा पूर्ण करने के लिए अत्यंत कातर होकर श्री विष्णु के चरणों में प्रार्थना करने लगे। उनकी स्तुति से प्रसन्न होकर शंख, चक्र, गदा, पद्मधारी भगवान विष्णु, जो एकदम सज संवर के रहते हैं, एकदम चमक धमक, उन्होंने अपने दिव्य ज्योति से दशों दिशाओं को आलोकित करते हुए आचार्य के समक्ष आकर उनकी माता को दर्शन दिए। इष्ट दर्शन से पुलकित होकर उनकी मां शंकर को अनेक आशीर्वाद देने लगी और कहा, पुत्र, मैं तुम्हें आशीर्वाद देती हूँ कि तुम्हारी आयु 8 साल बढ़ जाए। इतने में ही विष्णुदूत सुंदर विमान लेकर वहां उपस्थित हुए। उनकी मां ने खुश होकर विष्णु भगवान के चरणों को प्रणाम किया और विष्णुदूत ने उन्हें आदर के साथ विमान में उठा लिया और वैकुंठ ले गए। शंकराचार्य बचपन से ही माता के भक्त थे। जो इंसान अपनी मां का नहीं हो सकता, वो कुछ नहीं कर सकता। जीवन में माता के अंतिम समय में उपस्थित होकर उन्हें उनके इष्ट देव के दर्शन तथा परम गति कड़ा पाने से आचार्य ने अपने आप को कृतकृत्य माना, संतुष्ट माना। तो ये कहानी है। शंकर, तू मुझे उनके बारे में क्यों नहीं बता रहा, जिनका तू हृदय भजन करता है? ये नहीं तो क्या जो भी अमोघ लीला जी ने कहा है वो बस उनका हैलुसिनेशन था? नहीं, मुझे नहीं लगता कि ये इनकी कल्पना है। ये इनके किसी आचार्य की कल्पना होगी, जो इन्होंने हमेशा की तरह बिना सोचे समझे याद करके सुना दिया होगा। सोचना, कल्पना करना, मनन करना, ये सबके बस की बात नहीं है। अगर सोचने में समर्थ होते तो शायद अद्वैत को समझ पाते। और आचार्य शंकर के बारे में झूठ फैलाना कोई नई बात नहीं है, यह परंपरागत है। पहले यह आदि शंकर को दैत्य बोलते थे। उदाहरण के लिए गरुड़ पुराण, हाँ, जो मरने के बाद पढ़ा जाता है,
उसके ब्रह्म कांड के 16 अध्याय में लिखा है, मणिमान नामक एक दानव शंकर के रूप में प्रकट होगा जो निसंदेह सब कुछ अपवित्र कर देगा। इसलिए हे गरुड़, उसका नाम शंकर होगा। शंकर अर्थात सब कुछ को अपवित्र करने वाला। वह सभी भागवत धर्मों को प्रदूषित और नष्ट कर देगा। देखो कितनी हेटरेड है शंकर नाम से ही। शंकर अर्थात सब कुछ को अपवित्र करने वाला। वास्तव में शंकर का अर्थ होता है शम करोति इति शंकरा। शम अर्थात शांति, प्रॉस्पेरिटी, ट्रैंक्विलिटी, ऑस्पिशियसनेस। किसी भी संस्कृत डिक्शनरी में देख लीजिए। और जो यह सब देते हैं, यह शांति, ट्रैंक्विलिटी, प्रॉस्पेरिटी, वह भगवान शंकर हैं। तो यह सब जान के भी अगर आप इस्कॉन पे आंख मूंद के भरोसा करते हैं तो मेरे मित्र, आप ना चाहते हुए भी सनातन धर्म के विनाश का कारण बन रहे हैं। आज के लिए बस इतना ही। ओम नमः शिवाय।